वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अनदर वीडियो। जो पहला क्वेश्चन जो है ZITI में ट्रेनिंग मेरिट वाइज भेजते हैं या ऐसे तो SC ST वाले कैंडिडेट्स तो सबसे लास्ट में होंगे। जी देखिए, जो रेलवे का ऐसा है, जो भी मेरिट वाइज जिनका जो पहला नंबर आया है, ज़्यादा नंबर, उनको पहले भेजते हैं। ऐसा एक इनका ऑर्डर बना लेते हैं, फिर उनको बैच वाइज फिर भेजते रहते हैं अपने ZITI में। और रही बात आपका जो डाउट है SC ST वाले कैंडिडेट्स, तो उस पर लास्ट में पीछे रह जाएंगे इन लोग। देखिए, जो SC ST जितने भी कैंडिडेट्स हैं, भले ट्रेनिंग इनका लास्ट हो, लेकिन प्रमोशन इन्हीं को लोग को पहले मिलेगा। जैसा कि इनका एग्ज़ाम के टाइम जब इनको कम मार्क्स में भी इनको पास हो जाते हैं, कोटा रहता है, इसी तरीके से प्रमोशन वाइज भी इनका कोटा रहता है। तो भले इनका ट्रेनिंग लास्ट में होगा, लेकिन प्रमोशन जो UR जो जनरल कैटेगरी से आए हैं उनसे पहले इनको मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर EOM का एग्ज़ाम ईजी होता है या हार्ड? हाउ टू प्रिपेयर फॉर EOM एग्ज़ाम, हाउ टू क्लियर EOM एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट, प्लीज़ 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 रिप्लाई। क्या बात है, मेरे को लगता है पहले आप रेलवे में तो आ तो जाइए, पहले देखिए तो सही रेलवे का काम कैसे होता है और EOM का एग्ज़ाम देना वर्थ इट है भी है नहीं। आप, मुझे लगता है ये जो रेलवे में अभी आए नहीं है, आने के बाद ये तुरंत EOM बनना है इनको। मुझे क्वेश्चन पूछा है EOM का एग्ज़ाम ईजी होता है हार्ड? अगर आप स्टेशन मास्टर का सिलेबस पढ़ लोगे ना, तो उसमें ऑलमोस्ट 40 से 50% EOM का सिलेबस कवर हो जाता है। कहना ये चाहता हूँ कि EOM का एकदम जो सिलेबस रहता है, जब आप स्टेशन मास्टर बन जाओगे ना, तो उसका सिलेबस आपको आसानी से समझ में आने लगेगा। लेकिन एग्ज़ाम इसका हार्ड इसलिए हो जाता है क्योंकि वैकेंसी हार्डली 1 या 2-3 वैकेंसी निकलती है और उसमें सैकड़ों कैंडिडेट्स, सैकड़ों एम्प्लॉयज़ एग्ज़ाम देते हैं। उसमें कंट्रोलर भी रहते हैं, अलग से स्टेशन मास्टर रहते हैं। और ये सब जो पुराने जो रेलवे कर्मचारी भी होते हैं, जिन्हें बहुत घना एक्सपीरियंस होता है रेलवे का, तो वो इसी वजह से बहुत टफ हो जाता है। और दूसरा बात आपने पूछा है हाउ टू प्रिपेयर फॉर EOM एग्ज़ाम। आप एक बार रेलवे में आ तो जाइए, फिर उसके बाद आपको फिर 5 साल मिनिमम काम करना पड़ेगा। स्टेशन मास्टर जो 42 ग्रेड पे में आता है, उसको कम से कम 5 साल काम करना पड़ता है, तब जाके वो एलिजिबल होता है। और जो गार्ड में आते हैं, भले वो 2800 रहता है, अगर वो भी 5 साल में अपना सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं तो वो भी एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि वो रनिंग स्टाफ में आता है। तो आपको काम करते करते इतना एक्सपीरियंस आ जाएगा कि आपको खुद पता चल जाएगा कि EOM का प्रिपरेशन कैसे करना है। और अगर आप फिर भी अगर आपको दिलचस्पी है तो अपने ZITI के इंस्टीट्यूट में जो इंस्ट्रक्टर, आप उनसे सलाह ले लीजिए, ठीक है। अपने जो सीनियर्स हैं, आप उनसे सलाह ले सकते हैं। और EOM के जो मटेरियल काफ़ी यूट्यूब में अच्छे से जो वीडियोस बने हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि EOM का एग्ज़ाम होता कैसे है। और हाउ टू क्लियर EOM एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने खुद आज तक EOM का एग्ज़ाम दिया नहीं है, और ये तो आपको वो भी बता सकता है जिसने EOM जो डिपार्टमेंटल बन चुका है ऑलरेडी। उम्मीद करता हूँ आपको ये आंसर मिल गया होगा क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए सर कि लेवल 3 में अगर सिलेक्शन होता है तो SM कब तक बन पाएंगे? लेवल 3 में अगर आप बात कर रहे हो तो आप CCTC में आए होंगे, तो लेवल 3 में कम से कम आपको 3 साल काम करना पड़ेगा और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 होना चाहिए, तब जाके आप इसके लिए अपेयर कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है, सर मेरा होम टाउन दिल्ली में SM में सिलेक्शन हुआ है या फिर अदर स्टेट साउथ में एक्साइज इंस्पेक्टर, विच वन इज़ द बेस्ट? साउथ में अगर आपका एक्साइज इंस्पेक्टर हुआ है तो आपको ये चुनना चाहिए, क्योंकि इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और वर्क नेचर बेटर है एज़ कम्पेयर टू SM। लेकिन क्योंकि आपका होम टाउन नहीं है, इसलिए आप शायद हिचकिचा रहे हो कि मुझे यार मैं अपने घर के पास ही ज्वाइन करना चाहिए, कंफर्ट रहेगा, या फिर साउथ में जाके एक्साइज इंस्पेक्टर करना चाहिए। देखिए, एक बात आप ध्यान रखिएगा, लाइफ में अब कहीं पे भी आप कंफर्ट हो गए ना, जिधर आप कंफर्ट हो गए, आपका ग्रोथ उधर ही बंद हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको साउथ में एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपका अपॉर्चुनिटी है तो आप इसे क्यों नहीं ले रहे हो सकता है शुरुआत में 1-2 महीना, साल भर आपको तकलीफ रहेगा, उसके बाद आप में यूज्ड हो जाओगे। अगला क्वेश्चन है, स्टेशन मास्टर जी सर मैंने देखा है कि बहुत सारे SM चश्मा लगा के भी काम करते हैं, तो क्या वो विजन में चश्मा लगाने पर डीकैटेगराइज नहीं होता है? जो भी इनिशियल में आते हैं तो उनको ऐसा, उनके लिए अनिवार्य है कि आपको चश्मा नहीं होना चाहिए। आपको चाहे वो ALP हो, स्टेशन मास्टर हो, गुड्स गार्ड हो, पॉइंट्समैन हो, जो सेफ्टी कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन्हें इनिशियल में उनका चश्मा नहीं होना चाहिए। एक बार ज्वाइनिंग होने के बाद आपको सर्विस के दौरान अगर आपको चश्मा आ जाता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, आपको फिर चश्मा अलाउड है उसमें। आपने कई बार देखा होगा कि स्टेशन मास्टर चश्मा बन के बैठ के काम कर रहा है, लेकिन इनिशियल में अलाउड नहीं है कि जो सेफ्टी कैटेगरी है उन्हें कोई किसी तरीके से आँखें कमज़ोर हो उनकी। इनफैक्ट चश्मा का अलग से अलाउंस भी मिलता है रेलवे में। Please reply, I am clear level 5 all post cut off in RRB Ahmedabad, but my first preference is goods guard, but I have glasses. If I am clear B2 medical, तो मुझे level 5 में दूसरा पोस्ट मिल जाएगा क्या? ऐसा बताया आपको ग्लासेस है तो आपको गुड्स गार्ड तो नहीं मिलेगा।
लेकिन आपका सारे कट ऑफ क्लियर है और आपका B2 मेडिकल भी क्लियर है, तो आपको डेफिनेटली जो उसके बाद जो आपने प्रेफरेंस दिया है जितने भी लेवल 5 के, तो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन है सर, SM का ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद रिजल्ट लगभग एक महीने बाद आता है, तो हमें तब तक बैठा के रखेंगे या फिर ड्यूटी देंगे, प्लीज़ बताइए। भाई साहब, बैठा के क्यों रखेंगे आपको? एग्ज़ाम आखिरी दिन हो जाता है ZITI में, तब आपको अपने डिवीज़न भेज दिया जाएगा। जब डिवीज़न में जाओगे तो आपको कोई भी रैंडमली कोई भी स्टेशन अलाउड कर देंगे लाइन ट्रेनिंग के लिए। हो सकता है इस दौरान आपको 1-2 स्टेशन भी घुमाया जाए, ठीक है, आपका भले अब जो भी पोस्ट हो, तो उस दौरान आपको लाइन ट्रेनिंग दी जाएगी और आपका स्टाइफंड चालू रहेगा, ठीक है। तो जब वहाँ से रिजल्ट आ जाता है तब आपको फाइनल पोस्टिंग दी जाती है। सर, रेलवे SM की डिमांड थी दिस जॉब प्रोफाइल इज स्ट्रेसफुल सो एक्स्ट्रा हेक्टिक अलाउंस देना चाहिए। सो रेलवे दिस प्रपोजल को मान जाएगा क्या? और सुना है नाइट अलाउंस कम मिलता है, प्लीज़ रिप्लाई दिस 2 क्वेश्चन। जी, इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन के जवाब देते हैं कि हेक्टिक नाम का कोई अलाउंस नहीं होता है, स्ट्रेस अलाउंस होता है जो कंट्रोलर को दिया जाता है। और स्टेशन मास्टर की काफ़ी लंबे से डिमांड है, जब से मैंने ज्वाइनिंग किया उससे पहले से है कि स्टेशन मास्टर को भी स्ट्रेस अलाउंस मिलना चाहिए। तो इस पे तो अभी जो रेलवे बोर्ड है, जो सरकार है, अगर वो जब अनुमति देगी तभी मिलेगा, और ऐसे तो काफ़ी सालों से डिमांड है, पता नहीं कब जाके ये पूरा होगा हमारा। दूसरा क्वेश्चन है कि रेलवे नाइट अलाउंस कुछ कम मिलता है क्या पहले से? जी बिल्कुल। देखिए, जो नाइट अलाउंस जो है वो कैप लगा दिया गया है 43,900 का बेसिक के ऊपर। जिनका भी बेसिक 43,900 या इससे ज़्यादा है, उनको 43,900 के बेसिक के हिसाब से ही नाइट अलाउंस मिलेगा। तो इसमें जो नए आएंगे, अभी जो नई भर्ती है, उनका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब जुने हो जाएंगे तब, और ये 43,900 या इससे ऊपर चले जाएंगे, भले कितने भी ऊपर चले जाए, आपको 43,900 के हिसाब से ही आपको नाइट अलाउंस मिलेगा। तो नाइट अलाउंस मिलता कैसा है, चलिए देख लेते हैं। जिनका भी बेसिक रहेगा, बेसिक प्लस DA डिवाइड बाई 200, तो ये जो भी नंबर निकलेगा उसको अब मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा कि आपने महीने में कितना नाइट किया है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका ये 250 निकला है, तो ये 250 यूनिट इंटू 10, अगर आपने 10 नाइट किया है तो आपको 2,500 मिलेगा नाइट अलाउंस। तो ये डिपेंड करता है कि आप नाइट कितना करते हो। आपको रेलवे में ऐसा है, जितना आप ज़्यादा नाइट करोगे उतना ज़्यादा आपको नाइट अलाउंस मिलेगा। तो हो सकता है ये बाद में जाके ये कैप हटा भी दिया जाए, इसकी भी काफ़ी मांगे हो रही है हर डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि नाइट ड्यूटी यार यही तो है सबसे बड़ा काम रेलवे में। आप काम कोई भी कर लोगे रेलवे में, लेकिन ये नाइट का चक्कर है ना, मॉर्निंग इवनिंग और नाइट, ये जो शिफ्ट में काम करते हैं और खासकर नाइट, इसका अलाउंस जो ये कैप कर दिया गया है, इसका सभी विरोध कर रहे हैं। देखते हैं ये कब जाके हमें ये वापस नाइट अलाउंस ये कैप हटता है। अगला क्वेश्चन है सर, मैं आई साइड 6/24 एंड 6/36 एंड स्पेक्टिकल पावर -1.75 लेफ्ट आई एंड -180 राइट आई, क्या मैं रेलवे ग्रुप डी में हो सकता हूँ और मेरे स्कोर्स ये है? मुझे डाउट लग रहा है 6/24 6/36 ये काफ़ी बाहर चला जाता है जो क्राइटेरिया है, जो RRC नोटिफिकेशन में जारी हुआ था। चलिए एक बार देख लेते हैं वो क्या है। तो ये रहा वो नोटिफिकेशन RRC 2019 का, जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है सारे पोस्टों के लिए, जिसमें सबसे टॉप पर जो है सबसे टफ जो A2 रहता है, जिसमें विजन आपको 6/9 चाहिए, ठीक है, ये पॉइंट्समैन के लिए खासकर चाहिए रहता है। उसके बाद A3 उससे कम, फिर B1, फिर ऐसे करते करते C2 तक आ जाता है। तो आप देख सकते हैं C2 में भी जो चाहिए रहेगा वो एक आँख में तो नील चलेगा, पर दूसरे आँख में 6/12 होना चाहिए, लेकिन आपका इससे भी बाहर है क्राइटेरिया, कुछ ज़्यादा ही बाहर है। तो मैं तो डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे डाउट है कि आपका मेडिकल क्लियर हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है RRB NTPC की नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी? कुछ लोग बोल रहे हैं मार्च 2023 में RRB NTPC की वैकेंसी आएगी। देखिए भाई साहब, बोलने से कुछ नहीं होता है, जब तक उसका वैकेंसी ओरिजिनल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते। आप किसी रेलवे का अफसर के जाके पूछोगे ना कि, या फिर RRB भी जाके खुद पूछोगे भाई साहब की नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, तो वो लोग वही बोलेंगे भाई हमें नहीं मालूम, क्योंकि ये टॉप लेवल जो है दिल्ली से डिसाइड होता है कब वैकेंसी आनी है, और ये थोड़ा पॉलिटिकली भी इन्फ्लुएंस रहता है ये चीज़ें, क्योंकि वैकेंसी है, जॉब आएगी। तो आपको इस बात का कोई जवाब दे नहीं सकता कि नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, 2023 में आएगी या 24 में आएगी। मेरी उम्मीद है कि 2024 में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है यादव जी का, क्या TTTC कमर्शियल इंस्पेक्टर के अंडर में वर्क करता है? प्लीज़ रिप्लाई। जी, एज देखा जाए तो ये CTI जो है उनके अंडर वर्क करता है, यही उनका जो रोस्टर लगाते हैं, ड्यूटी लगाते हैं, उनको छुट्टी देते हैं, जो चीफ टिकट इंस्पेक्टर रहते हैं, ये TC सीनियर TC जितने भी है ये इनके अंडर काम करता है।
और देखा जाए तो टेक्निकली ये कमर्शियल इंस्पेक्टर के अंदर काम नहीं करते, हालांकि ये भी उनका एक तरीके से जो अगर स्टेशन में है तो उनकी बात से भी सुनते हैं, लेकिन जो CTI रहता है वो इनका मेन बॉस रहता है। अगला क्वेश्चन इंस्टाग्राम से इन्होंने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। आई एम सेलेक्टेड फ्रॉम अलाहाबाद जोन विद 86 मार्क्स। माई फर्स्ट प्रेफरेंस वॉज गुड्स गार्ड एंड सीनियर CCTC एंड देन सीनियर टाइपिस्ट। भाई अगर मैं A2 में फेल हो गया तो क्या मुझे सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस दे देंगे? मेरा सीनियर टाइपिस्ट में 1 मार्क्स ज़्यादा है और सीनियर CCTC में कट ऑफ के इक्वल मार्क्स है। जी बिल्कुल, आपका अगर आपने जो सेकंड प्रेफरेंस दिया है, जो भी सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस है, अगर आपका कट ऑफ क्लियर है तो आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर CCTC पे छुट्टी मिल जाती है आराम से या नहीं वंस जॉब स्टार्टेड? देखिए डिपेंड करते हैं आपको कहाँ पोस्टिंग हुई है। अगर आपके जो बड़े स्टेशन में हो गया है, टर्मिनस में, जंक्शन में, एक कोई सेंट्रल में, तो वहाँ पे तो स्टाफ ऐसे यूजुअली ज़्यादा ही रहते हैं, तो इस सिचुएशन में आपको छुट्टी आसानी से मिल जाएगी, बशर्ते आपको हफ्ता 15 दिन आपको आपके इंचार्ज जो हैं वो आपको उनको छुट्टी अप्लाई करना है, ताकि वो उस हिसाब से वो स्टाफ मैनेज कर सके। ठीक है, तो छुट्टी तो ऐसे रेलवे में मिल जाती है, अगर आपको पहले से बताना चाहिए। दूसरा, अगर आपकी ऐसे सिचुएशन में आपको जब छुट्टी जाना है, जब स्टाफ पोजीशन एक्यूट है, जैसे कि छठ पूजा में, दिवाली में, हाँ, ऐसा कोई भी जो ओकेशन रहता है जिसमें सबको छुट्टी चाहिए रहता है, तब जाके आपको मुश्किल होती है, अदरवाइज छुट्टी मिल जाती है अमूमन। अगला क्वेश्चन है, सर आपने बताया नहीं कि SM की ट्रेनिंग खत्म होने पर पोस्टिंग मिलने के बीच के टाइम में घर जाने के देते हैं या नहीं? मतलब आपको छुट्टी चाहिए आपके ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद और पोस्टिंग मिलने से पहले? जी बिल्कुल, मैं खुद छुट्टी पे गया था घर पे अपने, कुछ जब हमारा ट्रेनिंग ख़त्म हो गया था, 4-5 दिन काम किया मैंने, पोस्टिंग नहीं मिली थी तभी प्रॉपर, लेकिन जब मुझे घर पे कुछ काम था, मुझे ज़रूरत थी जाने की, तो मैं अपना छुट्टी अप्लाई करके गया था, मेरे इंचार्ज ने जाने भी दिया था। अगला क्वेश्चन है, विच पोस्ट इज बेस्ट, MP पटवारी 2100 GP होम स्टेट वर्सेस स्टेशन मास्टर 42 GP जम्मू? देखिए, अगर आप ये कुछ सोचिए, अगर आपका जो होम स्टेट है MP में, क्या आप जम्मू में शिफ्ट होना पसंद करोगे? वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ के जो कल्चर कैसा है, कि ये कुछ ज़्यादा ही अगर डिफरेंस होता है, आपको लगता है ऐसा, तो आप MP पटवारी घर के पास ज्वाइन कर लीजिए भाई साहब, क्योंकि इसमें आपका होम स्टेट भी है, आपका कल्चर भी, वेदर भी, वहाँ के माहौल, आपका कुछ इतना अलग नहीं रहेगा, है ना, एज़ कम्पेयर टू स्टेशन मास्टर, जहाँ पे आपको मॉर्निंग इवनिंग नाइट भी करना पड़ेगा, वहाँ का वेदर भी अलग रहेगा, वहाँ पे ठंडी ज़्यादा है। तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से आप MP पटवारी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसमें फिर बाद में इसमें भी प्रमोशन का स्कोप तो रहता ही है, आप तहसीलदार तक जा सकते हो। लेकिन अगर आपको आपका ग्रोथ में ज़्यादा फोकस करना है और आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना जगह से, तो आप जम्मू कश्मीर में भी जा सकते हो 42 ग्रेड पे में। स्टेशन मास्टर का पोस्ट बढ़िया है, खाली जो मुख्य चैलेंज जो है वो आपको है ना, शिफ्ट में काम करना है। मेरे हिसाब से यही सब रेलवे में सबसे बड़ा चैलेंज यही है, किसी भी एम्प्लॉय के लिए जो शिफ्ट में काम करना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अगला क्वेश्चन है, CA वर्सेस JAA विच इज़ बेस्ट? लेवल 6 में CA बेस्ट है, लेवल 5 में JAA बेस्ट है। दोनों में से जो भी मिले आप ले लीजिए बिंदास, दोनों में से जो भी रहेगा बल्ले बल्ले है उसकी। अगला क्वेश्चन है, सर मेरा वेस्टर्न रेलवे ग्रुप D OBC कैटेगरी में कट ऑफ 1.5 नंबर ही ज़्यादा है, मैं फिजिकल की तैयारी करूं या नहीं, मेरा होगा या नहीं? जी बिल्कुल, आपको तैयारी करनी चाहिए, होगा या नहीं होगा वो आप थोड़ा भगवान पे भी छोड़ दीजिए। और रही बात कट ऑफ की, जो पिछली बार भी हुआ था ऐसा कि जिनका कट ऑफ जो 4 से 7 मार्क्स कट ऑफ ऊपर जाता है पहला DV में, तो लेकिन ऐसा भी होता है कि बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं, PT में भी नहीं आते या फिर DV की तरफ, तो इस दौरान कट ऑफ फिर नेक्स्ट DV निकालते हैं, 3rd DV 4th DV, इससे कट ऑफ नीचे जाता रहता है। तो ऐसा भी हो जाता है, फिर 1 मार्क का भी कट ऑफ के नीचे आ जाता है ना। तो आप तैयारी कीजिए अच्छे से और PT निकाल दीजिए, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए, है ना। अगर आपके नसीब में रहेगा तो मिलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ कमेंट्स में बताइए और आपका जो भी डाउट्स है कमेंट्स में पूछिए, मैं जल्द से जल्द उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा।